नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। चंडीगढ़ नगर निगम सेक्टर 17 का ये दृश्य है जहां पर जो है बागवानी विभाग के कर्मचारियों द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। जुड़े हुए अफसर हाय हाय MC30 हाय हॉर्टिकल्चर कामना जिंदाबाद लड़ते कमे जिंदाबाद लड़ते कमे जिंदाबाद MC30 हाय MC30 हाय वर्कर यूनिटी जिंदाबाद पड़ोसी अप्पा हाय पड़ोसी अप्पा हाय ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੈਂ सीनियर जो प्यारे तो सिकंदर साहब हैं, निवेदन करूंगा कि गवर्नमेंट के लिए वो भी अपनी बात रखें। चंडीगढ़ सरकार मुर्दाबाद, सबसे अधिकारी मुर्दाबाद, हॉर्टिकल्चर कौमें जिंदाबाद, हॉर्टिकल्चर कौमें जिंदाबाद, आवाज दो, प्यारे बहादुर साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि यही चुने हुए सरकार जो हमारे घर घर के आके आपको हाथ पैर जोड़ता है और कहता है भाई हमारा भी ध्यान रखना। अरे आपका ध्यान तो रखें और आप हमारा भी ध्यान कब रखोगे, ये भी सोचने वाली बात है। आप हमारे को हर वक्त रोड पे बैठा देते हो, सारे कर्मचारी जो लगे हुए हैं उनको निकाल देते हो, यही आपका ध्यान रखना हुआ। ऐसे अफसरों को जुत्ती मारना चाहिए जो आपके घर आके गोर लगता है, पैर पकड़ता है कि भाई हमारा ध्यान रखो, हर वक्त ध्यान रखो, आपका भी ध्यान रखूंगा। क्या यही ध्यान रखना हुआ? सारे कर्मचारी तेल साबुन कहीं नहीं, वर्दी कहीं नहीं, जो पास किया हुआ वो भी नहीं दे रहे हो क्या? इतना आपका दफ्तर गिर गया, अगर गिर गया साला MC को ताला लॉक कर दो, जहाँ आया वहाँ से ट्रांसफर कर दो कर्मचारी को। आप नहीं संभलता है तो इसलिए कहते हुए जगह लेता हूँ। जय जनता जय संघर्ष। सर नमस्कार। नमस्कार। आज आप यहाँ पे इकट्ठे हो, इसका क्या कारण है आपका? हमारा कारण यही है सर, हम यहाँ पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से आए हैं। जो हमारी पार्क MOU में दी जा रही है, हम उसके विरोध में यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो ये पार्क MOU में दी जा रही है गलत है। तो क्या मांग करते हो आप चंडीगढ़ नगर निगम से? हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मालिकगिरी का काम करते हैं सभी लोग। क्या दिक्कत आ रही है आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट में? दिक्कत क्या आ रही है आपको? दिक्कत यही है कि जब MOU में पार्कें जाती है तो वो पार्क प्राइवेट लोग करते हैं, हम लोगों का काम छीना जा रहा है। तो हम बताएंगे, खुल के बताइए इस बारे में कैसे। मतलब पार्क के जो ये प्राइवेट जाती हैं उनको हम चाहते हैं कि वो हमारे डिपार्टमेंट में रहे, हमारे ही मालिक काम करें उसमें। तो ये इसका मतलब ये होता है कि MOU में पार्क जाती है वो प्राइवेट लोग करते हैं, बल्कि उसकी जगह पे हमें ही करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास मशीनरी वर्कर सब कुछ है। इस करके हम चाहते हैं ये MOU में जो पार्क जाती है वो बंद हो। यहाँ पर बैठे हो धरने में, कोई अधिकारी आपसे मिलने के लिए आया अभी तक? अभी देखते हैं सर, हम धरना लगाया हुआ, जैसे ही अधिकारी आएंगे आपको बताएंगे। अभी तो कोई आया नहीं है, जैसे ही आएंगे तो हम बताएंगे। अभी तो धरना इसलिए लगाया गया कि हमारी बात सुनी जाए। क्या क्या मतलब मांग है आपकी निगम से? बेसिकली बात यही है कि जो MOU में जो पार्कें दी जा रही है ना, ये बिल्कुल भी ना दी जाए, ये बिल्कुल ही बंद करी जाए। हमारा ही डिपार्टमेंट इसको संभालेगा, ठीक है जी। तो अदर स्टेट्स पॉलिसीज बनाती है वर्कर के लिए, जो ठेकेदारी प्रथा ये जो चल रही है इसको जल्दी से जल्दी बंद किया जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों को काफ़ी समय से 20-20 साल 10-10 साल ड्यूटी पे काम करते हो गए। हम यही चाहते हैं कि उन सबको एक पॉलिसी बनाई जाए जिसमें कि उनकी रेगुलाइजेशन हो, ठीक है, उनको नौकरी से ना निकाला जाए। क्योंकि हर समय हमें यही डर लगा रहता है कि ठेकेदार आते हैं, ठीक है, हर साल नया कॉन्ट्रैक्ट होता है, को भी ठेकेदार निकाल देता है, कभी बार रखता है। इस करके हम ये चाहते हैं कि इसके लिए एक पॉलिसी बने जिसमें हमें ड्यूटी पे परमानेंट रखा जाए।
सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। सर क्या दिक्कत आज आपको यहाँ पे धरना देने के लिए आना पड़ा होगा आप लोगों को? आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा आज के धरने के प्रदर्शन में आप जो आपने भाग लिया है। सर हमारा एमसी हॉर्टिकल्चर से सर मैं यूनियन के मैं प्रेस सेक्रेटरी हूँ। सर हमारा जो धरना है एक तो जी एमयू जो हमारा पार्क जा रहा है, उसके बाद सर हमारे मांग यही है जी सर 2006 में सर सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है बराबर काम बराबर वेतन का जी, उस पर जी उमावती का जजमेंट है जी 2025 तक आगे जी। अभी तक लोगों को सर 20-30 साल हो गए जी, वो अभी तक सर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसके लिए हम धरना दे रहे जी। उसके बाद सर हमारा जो ईएसआई जो सरकार 2014 के बाद जो नवी सरकार आई है उन्होंने सर ईएसआई हमारा इंक्रीज नहीं करा, क्यों जी ईएसआई की जो लिमिट है 21,600 है जी सिर्फ। उसके बाद 2024 में हमारा जब डीसी रेट बढ़ा 21,600 जब हुआ था, 600 बढ़ने के कारण और सरकार ने अभी तक सर उसके ईएसआई अभी सर हमें लागू नहीं हुआ। सरकार से यही पूछना चाहते हैं सर जो हमारा 600 बढ़ा है उसके लिए हम गुनहगार है, क्यों हमारे परिवार को ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। जो रेगुलर एम्प्लॉई है पूछा जाए और यहाँ के कमिश्नर से और मेयर मैडम से, क्यों जब हमारा 21,600 बढ़ने से हमारा ये से आपने बंद कर दिया, जो हमारा जो फैमिली अगर सर ट्रीटमेंट कहाँ दिखाएंगे इस चीज़ के लेते हो सर। हमारा जो प्रदर्शन है जो हमारे पार्क जो ठेके में जा रहे हैं और हमारे पास फुल मैन पावर के होने के बावजूद ही ठेके पर जा रहा है सर, उससे हम कड़ी निंदा करते हैं। तो क्या मांग करते हैं आप निगम से? सर निगम से मांग यही करते हैं सर, हरियाणा जो कौशल विभाग है और पंजाब में जैसे उनका 60 साल तक उन्होंने नौकरी सिक्योर पॉलिसी करा है, हम ये नहीं मांग कर रहे सर भी हमें पक्का तो करो जब तक हमें बराबर काम बराबर वेतन जो 2006 में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ था उसके तहत हमें बराबर काम बराबर वेतन वन टाइम रिलैक्सेशन करके हमें उसकी दर्ज भी हमें करा जाए। इसके अलावा आपको कोई मांग है? इसके अलावा सर हमारा मांग है बोनस का सर। 2022 में जब हमारा जो पंजाब की स्केल हटा के और दिल्ली का स्केल लागू हुआ था, दिल्ली के दर्जे में सर हमारे जब सेंटर का जब हम हो ही गया, अभी तक सर हमारा कोई बोनस नहीं आया सर एक बार भी। 2022 से अभी तक हमारा ऑल टोटल सारे ही सर हमारा जो बोनस है अभी तक पेंडिंग है जी। और जो हमारा ठेकेदार जो आते हैं नए ठेकेदार आते हैं, हमें सर हमारे मन में साल में एक बार डर लगा रहता है सर भाई नवा ठेकेदार आएगा वो रखेगा कि नहीं रखेगा, इस करके एमसी अपना हमें कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में ले, नहीं तो हमें सरकार के माध्यम से यही कहते हैं हम यूनियन की तरफ से भी सबके लिए मांग यही है भी हमें 60 साल तक किसी को निकाला ना जाए। हेलो ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ 12-13 ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ 12-13 ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੋ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਐਮਸੀ ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਯੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਰਕ ਇੱਕੋ ਪੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਰਕਰ ਹੈਗਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹੈ 12-13 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। थैंक यू। मैं गोपाल दत्त जोशी, चेयरमैन फेडरेशन ऑफ यूटी एम्प्लॉय वर्कर चंडीगढ़। आज जो सीएमसी हॉर्टिकल्चर वर्कर यूनियन की तरफ से धरना दिया जा रहा है, अभी सर क्या मांग है आपकी? गोपाल दत्त जोशी, चेयरमैन फेडरेशन ऑफ यूटी एम्प्लॉय वर्कर चंडीगढ़। सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल का आभार व्यक्त करूंगा कि आप हमारे मुलाजिमों की जो डिमांड्स हैं वो सरकार तक पहुंचा रहे हैं। जहां तक आज के धरने का मुद्दा है, सीएमसी हॉर्टिकल्चर वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर ये बागवान के कर्मचारी यहां पर धरना दे रहे हैं। धरने की जो मुख्य डिमांड्स हैं, अभी हमारे जो हॉर्टिकल्चर यूनियन के प्रधान हैं हरकेश चंद जी,
उन्होंने आपके सामने सारी बात रखी है। जो हमारे डेली वेज के जो कर्मचारी हैं, जो 15-15, 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं, हमारी ये मांग है कि जो 10 साल जिनकी पूरी नौकरी हो गई है उनको फौरी तौर पर पक्का किया जाए, और जब तक वो पक्के नहीं होते हैं उसमें टाइम लगता है, तब तक बराबर काम के लिए बराबर वेतन का सिद्धांत जो है वो लागू किया जाए। जितने आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनको डिपार्टमेंट के अधीन किया जाए, और जो हमारी जो ग्रीन बेल्ट हैं, पार्क हैं, उनको MOU करके सोसाइटी के हवाले ना किया जाए, और जो जॉब लॉस है, जो हमारे कर्मचारियों के नौकरी का सवाल है, उनकी नौकरी जो है सुरक्षित की जाए। अगर जो हमारे पार्क हैं, ग्रीन बेल्ट हैं, ये प्राइवेट होती हैं, ये निजी हाथों में जाती है तो हमारे मुलाजिम को नौकरी का खतरा रहता है। इसके अलावा जो हमारे जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको पेंशन जो है बड़े लंबे टाइम से पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसी तरह जो हमारे कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी टाइम मौत हुई है, उनके परिवार को नौकरी नहीं दी जा रही है। ये तमाम मुद्दे हैं। जो ग्रेजुएटी की जो लिमिट है वो 21,000 करके हमारे कर्मचारी साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वो लिमिट भी जो है बढ़ा के 21,000 से कम 35,000 तक की जाए, ताकि जो हमारी जो मेडिकल की फैसिलिटी हमें मिलती रहे। इसी तरह हमारी जो 14-15 जो डिमांड्स हैं, जिन डिमांडों के लिए आज यहाँ पर हॉर्टिकल्चर कर्मचारी विशेष तौर पर तेल, साबुन, वर्दियां, इन तमाम मुद्दों के लिए अपना यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार जो है, जो MC अथॉरिटी है, इनकी मांगों पर गौर करके फौरी तौर पर मांगों का निपटारा करेगी। अदरवाइज मैं फेडरेशन ऑफ यूटी वर्कर चंडीगढ़ की तरफ से MC नगर निगम की अथॉरिटी को, विशेष तौर पर इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों को वार्निंग देना चाहूंगा, अगर हॉर्टिकल्चर कर्मचारियों की मांगों का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो पूरे चंडीगढ़ के जो कर्मचारी हैं, जो फेडरेशन तहत जिनके हमारे संबंधित यूनियन है, वो सारी यूनियन जो है डायरेक्ट जो है इनकी सपोर्ट में आके एक बड़ा हम जो है प्रोग्राम तक करके सरकार के खिलाफ, MC के खिलाफ जो है हम तगड़ा दोबारा फिर जो है पूरा कॉल बंद करके जो है वो इस अपना विरोध दर्ज करेंगे। इस करके हमारी एक बार फिर अपील है कि जो MC की अथॉरिटी है, विशेष तौर पर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, वो हमारे जो हॉर्टिकल्चर के कर्मचारी है उनकी मांगों का शीघ्र समाधान करे। मेरे साथ आए हुए मेरे भाई दलीप शर्मा जी, हम तो वैसे ही वहाँ ऊपर ऑफिस में बैठे हुए थे, कुछ लोग मिलने के लिए आए हुए थे, तो हमने देखा कि नीचे से नारों की आवाज आ रही है। तो हमने पूछा कि कौन लोग हैं भाई, ये बार पीन से पूछा कौन लोग हैं जो भाई बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। तो उन्होंने पता किया जी, कहते जी हॉर्टिकल्चर वाले भाई, हॉर्टिकल्चर वाले हैं। तो क्या उसको पूछा हमने कृष्णपाल को, आपके SC को, कि भी हॉर्टिकल्चर वाले क्यों नारे लगा रहे हैं, क्या ऐसी मतलब प्रॉब्लम आ गई। वो कहता मुझे पता ही नहीं पता तो पता करो फिर भाई। फिर उसी के उन्होंने जो है शायद यहाँ भेजा होगा कि कुछ लोग आके आपसे मिले। तो मैंने दिलीप भाई को बोला, मैं कहा भाई चलो हम भी चलते हैं, हम चल के सुनते हैं उनकी बात भी क्या बात है, ठीक है। अगर आपकी जो भी चलो नोटिस दिया, उसको फिर आना चाहिए था यहाँ पे, बजाय वो आपको वहां बुलाए। अगर यहाँ आ जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है ना। हमेशा आदमी को झुके रहना चाहिए। आपकी 15 डिमांड है, आपकी 20 डिमांड है, मैं ये नहीं कहता कि हम सारी पूरी कर देंगे। जो आपकी जेन्युइन डिमांड है, जो जेन्युइन डिमांड है आपकी, उसके साथ हम खड़े हुए हैं। अभी पीछे लायंस कंपनी है, यहाँ पे काम करती है, एक सफाई का, सफाई कर्मचारियों ने हमें बताया, मैडम को बताया कि जी हमें 32 महीने हो गए हैं, ना हमें एरियर मिला है और ना हमें गुड़ तेल जो उनको मिलना चाहिए ना वो दिया। पिछले हफ्ते एरियर भी दिला दिया और उनको जो गुड़ तेल के पैसे थे वो भी दिला दिए। कम से कम 3 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया जो है उनका कितने सालों से जो है, मैं ये नहीं कहता कि कितने मेयर आए कितने गए, किसी ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अरे भाई आप लोग हो तो चंडीगढ़ है, अगर आप लोग नहीं है तो चंडीगढ़ की। ये लोगों की सोच है। कुछ लोग सोचते हैं कि जी ये लोग जो है ये क्या है। आज आप लोग एक तरफ हो जाओ ना तो चंडीगढ़ जो दूसरे नंबर 1 नंबर पर हम सोचते हैं, सीधा आके जो है 52वें नंबर पे आ जाएगा। आप हकदार हो जो आपकी जेन्युइन डिमांड है।
आप पहले एक बार जो है आप उनसे अच्छे सबसे बात कर लो, अगर क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, टाइम दे दो उनको कि भाई हमें इतनी देर में बता दो कि ये हमारे काम होने हैं कि नहीं होने। नहीं होंगे उसके बाद 5वीं फ्लोर आपके लिए खाली है, आप सीधे और मैं इतना ही कहूँगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर आदमी को अपनी मांग मांगने का पूरा हक है, ठीक है। कि 3 साल से जो स्वीपरों का लॉयंस कंपनी का जो गुड़ तेल साबुन था वो नहीं मिल रहा था, एरियल नहीं मिल रहा था, और वो हरप्रीत को और बबला जी ने बड़ी मेहनत के साथ वो दिलवाया। और मेरा तो ये मानना है कि जब से हरप्रीत कौर बबला जी मेयर की सीट पर बैठी हैं, उससे पहले हमें लगता था, मैं 3 बार से काउंसलर हूं, हमें लगता था कि कारपोरेशन पर ताला जड़ दिया जाएगा क्योंकि किसी को तनख्वाह नहीं मिल रही। गुड़ तेल साबुन की तो बात ही बहुत दूर की बात है। वर्कर कर्मचारी निकाले जा रहे थे और भी निकालने की तैयारी थी, लेकिन हरप्रीत कौर बबला जी ने बड़ी मेहनत के साथ जो वित्तीय संकट से उबारा है, ये कारपोरेशन के लिए एक उपलब्धि है और आप लोगों के लिए भी उपलब्धि है। रही बात इन समस्याओं की जो अभी गोपाल जी बता रहे थे, पहले आप जिस तरह की बबला जी ने कहा कि आप पहले एससी के पास जाइए, किशन पाल जी के, अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है और एक एक समस्या का समाधान करके रहेगी। मैं ज्यादा ना बोलते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी, क्योंकि जैसा कि बबला जी ने कहा था कि आप लोग हैं तो चंडीगढ़ नंबर 1 नंबर 2 पर आ रहा है। अगर आप लोग नहीं होंगे तो मुझे लगता है ये 100वें नंबर पर भी नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों के बगैर चंडीगढ़ अधूरा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके हर समस्या का समाधान होगा। जय हिंद, जय भारत।